हेलो गाइस। जब भी किसी व्यक्ति को अपराधी करार दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति को बोलता है कि साथ दो, हमारा साथ दो। इसका मतलब है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ निहित हैं। राष्ट्रपति के पास 5 तरह की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। पहला होता है पूर्णतः क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी को फांसी से या उम्र कैद से पूर्णतः मुक्त कर सकता है। दूसरा प्रकार होता है लघुकरण, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कम्यूट। इसका मतलब होता है कि किसी भी दंड की प्रकृति को, किसी भी सज़ा की प्रकृति को बदल कर, मतलब उसके स्वरूप को बदलकर उसकी अवधि को कम करना। जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसे उसकी प्रकृति बदलकर, उसकी प्रकृति में बदलाव करके फांसी को उम्र कैद बना के उसकी सज़ा कम कर दो। ये लघुकरण हो गया। तीसरा टाइप है परिहार। परिहार को इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति में, सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे मान लो किसी को 7 साल की सज़ा हुई तो उसकी अवधि को कम कर दिया, जैसे 1 साल की सज़ा कर दी, तो ये होता है परिहार या रिमिशन। चौथा टाइप होता है विराम या रेस्पाइट। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेस्पाइट, हिंदी में विराम। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां यदि आ गई हैं, जैसे कि शारीरिक विकलांगता या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनकी सज़ा में तो उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी सज़ा को कम कर देना, उनकी कठोरता कम कर देना, ये विराम में आता है। पांचवा प्रकार होता है प्रविलंबन, जिसे हम रिप्रीव भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिप्रीव। इस इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति अस्थायी रोक लगा देता है, जैसे जिससे कि राष्ट्रपति को उस याचिका पर, क्षमा याचिका पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। तो अस्थायी रोक के लिए राष्ट्रपति प्रविलंबन शक्ति का प्रयोग करता है। इस तरह हम आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की 5 क्षमादान शक्तियाँ पढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पांचों शक्तियाँ समझ आ गई होंगी। और राष्ट्रपति की ये क्षमादान शक्तियाँ न्यायालय से स्वतंत्र होती हैं। राष्ट्रपति ये क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं ये मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग करता है और इनकी किसी भी न्यायालय में पुनः सुनवाई नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति एक बार ही याचिका दायर कर सकता है। यदि राष्ट्रपति एक बार उसकी याचिका ठुकरा दे तो वापस वो पुनः याचिका का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और सैन्य न्यायालय के जो केस होते हैं, मीन्स मार्शल कोर्ट्स वगैरह, ये भी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में आते हैं। राष्ट्रपति उन्हें भी क्षमादान दे सकता है, उन्हें भी सज़ा से मुक्त कर सकता है। आर्टिकल 72 आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।